प्रीवियस क्लास में हमने टोटल 22 क्वेश्चन कंप्लीट किया था और 22 क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास रिलेटेड था। अभी हम लोग जो क्वेश्चन देखने जा रहे हैं वह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन से रिलेटेड। तो इसमें टोटल 10 से 14 क्वेश्चन 10 से 15 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो एक एक करके वो सारे क्वेश्चन को हम लोग स्टडी कर लेते हैं। 13 क्वेश्चन हम लोग एक एक करके देखेंगे। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो 2020 में पूछा गया है, इसमें बोल रहा है ए बीड ऑफ मास एम स्टे एट पॉइंट पी। यहाँ पर एक बीड मतलब कि छोटा सा कोई पत्थर या मोती टाइप का होता है, उसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। और यहाँ पर रुका हुआ है स्टे एट पॉइंट पी ए बी पर रुका हुआ है। और वायर बेंट इन द शेप ऑफ पैराबोला। यहाँ पर जो वायर है एक पैराबोला के शेप में इस तरह से रखा हुआ है और यहाँ पर वो मोती लगा हुआ है एंड रोटेटिंग विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा। अब ये जो वायर है ना ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रहा है। द वैल्यू ऑफ ओमेगा बोल रहा है कि अगर ओमेगा स्पीड से ए रोटेट कर रहा है और ए यहाँ पर फिक्स है, मतलब मूव नहीं कर रहा है, मतलब ये चिपाया हुआ नहीं है, बस जस्ट रखा गया है, रख करके यहाँ पर जा करके रुक गया है। तो बोल रहा है कि ओमेगा का वैल्यू हम लोग कितना रखें कि यहाँ पर कंटिन्यू बना रहे, ना नीचे जाए ना ऊपर जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले एक तो टेंजेंट इस पर ड्रॉ कर लेंगे। ये हम एक टेंजेंट इस पर ड्रॉ कर लिए। ड्रॉ करने के बाद इस पर जो जो फोर्स लग रहा है ना वो सारा फोर्स हम लोग दिखा देंगे। एक तो फोर्स नीचे की ओर लगेगा एम जी, नीचे की ओर एक फोर्स ले लेंगे एम जी, और इसके अलावा एक फोर्स और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। आर इसका ए वाला डिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि ये जब रोटेट करेगा ना तो इस सर्किल में रोटेट करेगा। ठीक है, बीड इस सर्किल में रोटेट करेगा तो इस पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा वो एम ओमेगा स्क्वायर आर लगेगा। आर का जो वैल्यू होगा ना ए वाला होगा, और इसका डिस्टेंस कितना है, इसका एक्स एक्सिस के बराबर, मतलब एम ओमेगा स्क्वायर ए इस पर इस डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस सारे फोर्स को ब्रेक कर लेंगे और ब्रेक करके बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ए जो एंगल है अगर इसको हम लोग थीटा एज्यूम कर लें, है ना, ए लाइन क्या है, ए लाइन टेंजेंट है इस कर्व पर। ठीक है, तो अगर इसका टेंजेंट हम लोग निकालना चाहे तो लिख सकते हैं dy बाई dx क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। स्लोप मतलब tan थीटा इज इक्वल टू, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 8c x आएगा ना। और अगर हम लोग x का वैल्यू यहाँ पर a ले लेते हैं तो ये जो tan थीटा है, tan थीटा का वैल्यू आ जाएगा 8ca। ठीक है, यहाँ से अगर थीटा निकालना हुआ तो हम लोग निकाल सकते हैं ना। उसके बाद अगर इसको थीटा कंसिडर करते हैं तो ए वाला हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। अब इस फोर्स को क्या करेंगे ना, एम जी को दो पार्ट में ब्रेक कर लेंगे, एक तो इधर आ गया, दूसरा इस डायरेक्शन में आ जाएगा। ए थीटा तो ए 90 डिग्री माइनस थीटा। अब ए वापस से फिर से क्या हो जाएगा थीटा, ए वाला फिर से 90 डिग्री माइनस थीटा और ए वाला फिर से थीटा। ठीक है, इस तरह से सारा थीटा और 90 डिग्री माइनस थीटा में कन्वर्ट कर लेंगे। अब हम लोग क्या करना है, इस एम जी का दो कंपोनेंट लेना है। एक हो जाएगा इधर एम जी कॉस थीटा और इधर हो जाएगा एम जी साइन थीटा। इस एम जी साइन थीटा को बैलेंस कौन करेगा, इसका भी हम लोग दो कंपोनेंट ले लेंगे। एक एम ओमेगा स्क्वायर ए कॉस थीटा और दूसरा इस डायरेक्शन में एम ओमेगा स्क्वायर ए साइन थीटा। तो इस फोर्स को तो इसका जो नॉर्मल फोर्स है वो बैलेंस कर लेगा, है ना। इस कर्व पर एक नॉर्मल फोर्स लगेगा, वो इसको क्या करेगा, बैलेंस कर लेगा। और इस फोर्स को बैलेंस करेगा ये वाला। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको और इसको इक्वेट कर लेते हैं। एम ओमेगा स्क्वायर ए कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। अब यहाँ पर एम से एम कैंसिल हो जाएगा। हम लोग को निकालना क्या था, ओमेगा स्क्वायर निकालना था, ओमेगा निकालना था। तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए कॉस थीटा ना, ए कॉस थीटा। तो ए हो जाएगा जी बाई ए टेन थीटा। टेन थीटा का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, इज इक्वल टू जी बाई ए, टेन थीटा का वैल्यू कितना था 8c है ना, 8ca। तो ए आया ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू। अब यहाँ से ओमेगा निकालेंगे तो ओमेगा बराबर अंडर रूट 8 को हम लोग 2√2 लिख सकते हैं ना, 2√2। उसके बाद जी सी ए स्मॉल ए था ना,
ए कैंसिल हो रहा है ना, जी भाई ये टेन थीटा का वैल्यू स्मॉल ए यहाँ पर था, तो ए और ए कैंसिल हो जाएगा, मतलब टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा 2√2 जी सी, ए ओमेगा का वैल्यू हो जाएगा 2√2 जी सी, ए ना, ए, ठीक है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। 24 में दे रखा है ए सिलेंड्रिकल वेसल कंटेनिंग ए लिक्विड इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस, मतलब एक सिलेंड्रिकल वेसल है, इसमें पानी या कुछ भी लिक्विड भरा हुआ है और इसको ओमेगा स्पीड से रोटेट करवाया जा रहा है। रोटेट करने से क्या होगा, पानी की कुछ हिस्सा पर इधर फोर्स लगेगा, ठीक है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम ओमेगा स्क्वायर आर, है ना। तो उसके वजह से कुछ प्रेशर जनरेट होगा और उस प्रेशर की वजह से पानी क्या होगा, ऊपर चढ़ जाएगा, है ना। प्रेशर की वजह से पानी इसमें ऊपर चढ़ेगा, तो यही ऊपर यहाँ तक आ गया है पानी। बोल क्या रहा है, द रेडियस ऑफ वेसल इज 5 सेंटीमीटर, इसका रेडियस यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, एंड द एंगुलर स्पीड ऑफ द रोटेशन इज ओमेगा, ठीक है। द डिफरेंस इन द हाइट ऑफ लिक्विड वेसल, मतलब पूछ रहा है कि ये कितना ऊपर चढ़ेगा पानी, मतलब एक सिलेंड्रिकल टाइप का बोतल है, उसमें पानी आधा सिलेंडर भर दिया है, उसके बाद उसको रोटेट किया है, रोटेट करने के बाद पूछा है कि पानी जो है कितना ऊपर जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल प्रेशर मूवमेंट की वजह से जो टोटल प्रेशर होगा ना वो पहले निकाल लेंगे। एक्चुअली अगर वाटर ऊपर चढ़ता है ना, तो ऊपर चढ़ने की वजह से इस पर जो प्रेशर जनरेट होगा वो होगा रो जहाँ पर वाटर का डेंसिटी है, रो इंटू जी इंटू डी एच। अगर छोटा सा हाइट के लिए हम लोग कंसिडर करें कि थोड़ा सा ऊपर चढ़ा होगा पानी, तो थोड़ा सा ऊपर पानी चढ़ने से जो प्रेशर बनेगा ना, रो जी इंटू डी एच बनेगा, ठीक है। और ए प्रेशर क्यों जनरेट होगा, ए प्रेशर कहाँ से आया होगा, ए प्रेशर आया होगा एम ओमेगा स्क्वायर आर, जो मतलब रोटेशन की वजह से जो फोर्स लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसके वजह से। तो हम लोग क्या करेंगे ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जो प्रेशर जनरेट हो रहा है उस प्रेशर को पहले निकाल लेंगे और उस प्रेशर को इसके बराबर कर देंगे। प्रेशर निकालने के लिए यहाँ पर प्रेशर कितना हो जाएगा, प्रेशर अगर हम लोग देखेंगे तो टोटल फोर्स बटा एरिया होता है, पहले तो फोर्स निकाल लेते हैं, फोर्स से प्रेशर निकाल लेंगे। फोर्स कितना लगेगा, डी एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, है ना, डी एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, यही लगेगा ना। अगर मान लो कि यहाँ पर छोटा सा हम लोग मास लेते हैं, छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, तो छोटा सा एलिमेंट पर लगने वाला छोटा सा एलिमेंट का मास जो होगा वो डी एम होगा, मूव कर रहा है इसके लिए ओमेगा स्क्वायर इंटू जो डिस्टेंस होगा वो आर, है ना। अब डीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं डेंसिटी बराबर मास बटा वॉल्यूम, है ना। तो एम बराबर कितना हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। और वॉल्यूम बराबर क्या होता है, वॉल्यूम बराबर होता है एरिया इंटू लेंथ, है ना, एरिया इंटू लेंथ। अब अगर हम लोग इसको कंसिडर करके चले पानी का, तो ये पानी का जो है ना, ये पूरा जो हिस्सा गोल अगर हम लोग देखें तो गोले से मतलब उठा हुआ है ना, गोले से उठा हुआ है, इसका एरिया अगर हम लोग ए ले लें, ठीक है, गोले से जो उठा हुआ है सबका एरिया अगर हम लोग ए ले लें, तो एरिया में अगर उसके मोटाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट कौन सा होगा, ए वाला, ये जो इस तरह से गया है ना, ए वाला छोटा सा एलिमेंट होगा। तो एक बार फिर से क्लियर दिखा रहे हैं, चारों तरफ से ऐसे उसका एरिया बन रहा है, ठीक है। और एरिया में छोटा सा एलिमेंट अगर हम लोग लेना चाहेंगे ना, ए वाला जो लेंथ होगा इसका नाम हम लोग डी आर देंगे। डी आर मतलब टोटल एरिया, चारों तरफ से टोटल एरिया और ए वाला मोटाई डी आर, दोनों मिलाकर क्या बन जाएगा, वॉल्यूम बन जाएगा। ए इंटू डी आर मिलकर के वॉल्यूम बन गया, और सबको मल्टीप्लाई कर दी तो वो क्या बन गया, डी एम। अगर यहाँ पर डी भी ले रहे, ए क्या बन जाएगा, डी एम बन जाएगा, क्योंकि छोटा सा वॉल्यूम लिए है ना, छोटा सा लेंथ लेकर के। अब इसी को हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल मास निकल जाएगा। तो यहाँ पर ए बन जा रहा है, डी एम इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, रो इंटू ए इंटू डी आर ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। अभी ये टोटल फोर्स का वैल्यू बन रहा है। और जब हम लोग प्रेशर निकालेंगे तो प्रेशर होता है फोर्स बटा एरिया, फोर्स बटा एरिया इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, रो ए सॉरी ए तो बाहर निकल चुका है, ए हो जाएगा कितना, रो इंटू ओमेगा स्क्वायर आर डी आर, ए हो जाएगा ना प्रेशर का वैल्यू। अब हम लोग क्या करना होगा, इन दोनों प्रेशर को इक्वल कर देना होगा, है ना, क्योंकि इसके वजह से जो प्रेशर जनरेट हुआ उसी प्रेशर की वजह से पानी ऊपर बढ़ा है ना। तो ए जितना हाइट क्या होगा उसकी वजह से ए प्रेशर और ए प्रेशर दोनों की क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इक्वल कर देते हैं इन दोनों को,
ये हो जाएगा रो ओमेगा स्क्वायर आर डी आर इज इक्वल टू ई। हालांकि यहाँ पर इसको डी पी ही लिखना चाहिए क्योंकि ये छोटा प्रेशर है ना, और ये वाला डी एफ लिखना चाहिए। डी पी बराबर डी एफ बाई एरिया, एरिया तो हम लोग पूरा ही लिए डी एफ बाई ए। तो ए कितना हो जाएगा, हम लोग लिख लिए रो ओमेगा स्क्वायर आर डी आर इज इक्वल टू ऊपर वाला प्रेशर कितना है रो जी इंटू डी एच। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे, कहाँ से कहाँ तक, इसका देखो ये जो मोटाई है ना यहाँ से स्टार्ट होकर पूरा आर तक गया है ना, तो इसको कर देंगे जीरो से लेकर के कैपिटल आर तक, और इसको हाइट जीरो से लेकर के एच तक गया है, इसको कर देंगे जीरो से लेकर के एच तक। अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है, रो तो कैंसिल ही हो गया और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। ओमेगा स्क्वायर बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ आर डी आर जीरो से लेकर आर तक इज इक्वल टू जी इंटू जीरो से लेकर के एच डी एच। ओमेगा स्क्वायर इसका आर स्क्वायर बाई टू हो जाएगा ना, आर स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू जी इंटू एच। यहाँ से एच का वैल्यू कितना आ गया, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू ना। अब ये फार्मूला की तरह इसको टू इंटू जी, इसको फार्मूला की तरह याद रख लेंगे क्योंकि मेंस में अब तक ये 2 बार पूछ चुका है। ठीक है, तो हो सकता है कि आगे भी पूछे, तो आगे अगर पूछेगा तो हम लोग डायरेक्ट ओमेगा का वैल्यू पुट कर देंगे, आर का वैल्यू पुट कर देंगे और डायरेक्ट एच का वैल्यू निकाल लेंगे, है ना, हम लोग को ड्राइव नहीं करना पड़ेगा बार बार। यहाँ पर देखो तो ओमेगा का वैल्यू कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर, नहीं ये तो रेडियस 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ओमेगा कितना दिया हुआ है, अच्छा ओमेगा को ओमेगा ही रहने दिया है ना, तो ओमेगा को ओमेगा ही रहने देते हैं, और 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 5 बटा कितना 100 ना, इंटू टू इंटू 10 का जी का वैल्यू 10 ले लिए हैं, तो 5 और 20 से कटेगा ना, और हम लोग को जो एच चाहिए वो सेंटीमीटर में चाहिए, सेंटीमीटर में चाहिए तो फिर ये तो हम लोग का मीटर में आ गया है, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओमेगा स्क्वायर, हाँ वही होना चाहिए था, मतलब 100 कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं था मीटर में। ओमेगा स्क्वायर बटा 20 इंटू 100 करना होगा ना, तो जीरो एक कैंसिल हो गया, और साथ में क्या था यहाँ पर सब कुछ लिख लिए ना। अच्छा जी को भी ये लोग जी ही छोड़ दिया है, जी का भी वैल्यू पुट नहीं किया है, सिर्फ ये लोग क्या किया है ओमेगा स्क्वायर इंटू आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर कितना 25 सेंटीमीटर में है, और 2 जी, बस ओमेगा स्क्वायर इंटू 25 बटा 2 जी। देखो तो कहाँ पर है ऑप्शन, ओमेगा स्क्वायर 25 बटा 2 जी, आंसर कौन सा हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 24।